Now we are going to discuss next topic. जो हम बात कर रहे थे कि डी क्या लिखा होता है ना, डॉक्टर्स लिखते हैं कि यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड लेंस ऑफ पावर 0.5 डी। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि डी कब यूज करते हैं डॉक्टर्स, है ना। तो उससे पहले छोटी सी एक दो क्वेश्चन। हियर लेंस ए इज देयर, बी इज देयर एंड देन लेंस ए एंड बी, ये दोनों कॉन्वेक्स एंड ये है दोनों कॉनकेव। सो हियर इफ आई आस्क यू Which lens has more focal length? इसमें से A या B में से किसकी focal length ज्यादा होगी? Yes, obviously answer is coming sir B की, क्योंकि B जो है वो इसके कंपैरिजन में पतला है ना, it is thinner than this, so its focal length is more, its focal length is less। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया एंड ये हो गया और ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, देखिए यस यहां पर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। इसके आगे 2f2 होगा, ओके। एंड सेम वे सेम रेज ऑफ लाइट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अब ये क्या है, ये यहां हो रही है, ओके, हियर इट इज फोकस। तो इसमें कन्वर्जिंग पावर किसकी ज्यादा है? इट्स कन्वर्जिंग पावर इज मोर और इट्स कन्वर्जिंग पावर इज मोर। ए की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है या बी की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है? So what do we see? Converging power of A is greater than converging power of B. A की converging power B की converging power से ज्यादा है। ये दूर जाकर ऑप्टिकल सेंटर से देखिए, इसका जो डिस्टेंस है यहां तक, इतनी दूर जो है ये कन्वर्ज कर रहा है रेज ऑफ लाइट को, और ये क्या कर रहा है, ये पास में कन्वर्ज कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है इसकी कन्वर्जिंग पावर से, है ना। सेम वे इसमें देखें तो देखिए ये रेज है पैरेलल रेज, और ये हमारे यस ये ऐसे जाएंगी एंड ये ऐसे जाएगा, है ना। तो इसका देखिए फोकस यहां पर है, दिस इज O, तो दिस इज द डिस्टेंस हियर, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस है ना। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट से डाइवर्ज लग रही है कि हो रही है। और इसकी बात करें तो देखिए ये एंड ये देखिए ये है ना, ये और ये, here it is F। तो you can see here its focal length of B is more than focal length of A lens, है ना। A lens की focal length से इसकी ज्यादा है। Same way here focal length of B is more than focal length of A. Yes, focal length of B is more than focal length of A here, and in this case focal length of B is more than focal length of A। ये convex के लिए, ये concave के लिए। तो इसमें देखिए डाइवर्जिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? यस A की या B की? A की, ठीक है ना। सो हम ये क्या कहेंगे, कौन सा लेंस पावरफुल है, कौन सा लेंस पावरफुल है, कौन सा लेंस जल्दी से कन्वर्ज कर रहा है इसको अपने पास कन्वर्ज कर रहा है, तो वो लेंस है इसमें A, है ना, और इसमें भी A है। तो यहां से हम इसकी पावर की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस A इज मोर देन पावर ऑफ लेंस B, या पावर ऑफ लेंस A इज मोर देन पावर ऑफ लेंस B कॉनकेव के केस में, है ना। सो दिस मींस पावर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ। पावर किससे रिलेटेड है? फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ ए लेंस इज रिलेटेड विद फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब कैसे रिलेटेड है देखिए, तो इसकी फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या है? ज्यादा है। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है? कम है। तो मींस कैसा रेशियो, कैसा रिलेशन आ रहा है? तो दिस मींस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये रिलेशन आ रहा है ना। यस, ये रिलेशन आ रहा है कि फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर कम हो रही है, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। ओके, सेम वे हियर। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जिंग पावर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जिंग पावर। तो पावर ऑफ ए लेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कन्वर्जिंग एबिलिटी, डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो डाइवर्जिंग, ओके, एबिलिटी हो गया।
तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस. Again I am repeating, power is defined as the converging or diverging ability of a lens. Okay, तो लिख रहे हैं तो लिख लीजिए. Power of a lens is the converging or diverging ability of a lens. तो convex lens होगा तो it is the converging ability of a lens. डाइवर्ज लेंस होगा तो इट इज द डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस. नाउ उसके बाद में हम इसको फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो यहां पे देखिए रेसिप्रोकल आ रहा है एक दूसरे पे. ओके, पावर इंक्रीज हो रहा था, ये कम होगा. ये पावर इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इस पे लिखते हैं कि फार्मूला कैसे मेजर किया जाता है, इसको पावर को मेजर कैसे करते हैं. व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस. नाउ फार्मूला ऑफ लेंस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक क्वेश्चन आप माइंड में आता है कि सर अगर दो लेंस को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक कॉनकेव और कन्वेक्स को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगा डिग्री होगा. अभी हम डिस्कस करते हैं. So here I have written the definition also. It is the ability of a lens to converge, okay, converge or diverge the rays of light falling on it. This we have done. Okay. So अब बात आता है कि ये तो हो गया डेफिनेशन. Now how it is measured? How is it measured? इसको मेजर कैसे करते हैं, है ना, मेजर कैसे करते हैं. So it is measured as the reciprocal of the focal length of the lens. So how it is measured? It is measured as the रेसिप्रोकल. ये अभी हमने देख लिया है ना, इससे पहले हमने कर लिया. इट इज मेजर एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस. तो ये हमने अभी करा है, देखिए ना, ये हमने पढ़ा था कि P is equal to 1 P inverse proportional to F, और we can say that फार्मूला बन जाता है P is equal to 1 upon F फोकल लेंथ. P is equal to 1 upon F फोकल लेंथ. ये होता है 1 फोकल लेंथ जब हमारा मीटर में होगा. फोकल लेंथ इज इन मीटर, M फॉर मीटर. अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन F. देन फोकल लेंथ किस में होगा आपका, सेंटीमीटर में. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे, मीटर में ले रहे हैं तो फार्मूला ये यूज होगा. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर. तो F इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस. F इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस. ये आपको याद रखना है. अब बात आती है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट. तो SI यूनिट ऑफ पावर. ओके, SI यूनिट ऑफ पावर. तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, इट इज डायोप्टर. इट इज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D. तो डायोप्टर कब होती है, तो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर. जब फोकल लेंथ एक मीटर होगी, 1 मीटर, व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर, देन पावर of the lens is 1 diopter. Okay, so 1 diopter बात करते हैं तो मींस फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, तो 1 diopter लिखेंगे तो यहां होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर. फोकल लेंथ कितना, 1 मीटर. तो ओके, सो जब हम कहते हैं कि पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 1D, तो दिस मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है. फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर. और ये प्लस साइन है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस. अगर माइनस का साइन होगा तो कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस. ओके, तो इसको नोट कर ले. फिर नेक्स्ट पॉइंट,
ओके डन। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द पावर ऑफ ए लेंस। सो नाउ, तो अब हमें क्या मालूम चला कि इफ पावर ऑफ ए लेंस हमको दे रखा है कि दिस इज 1 डायोप्टर, ये हमको दिया है, तो दिस मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होगा, दिस इज 1 मीटर। तो 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Here you can see it is plus, है ना, कुछ नहीं लिखा तो प्लस साइन है। इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, या प्लस साइन मीन्स यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन जो है ये शो कर रहा है कि हमारा जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो साइन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जाम, कि आपको साइन के ऊपर ध्यान देना है कि कौन सा लेंस होगा, नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द पावर या साइन ऑफ द फोकल लेंथ, जो भी होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम हियर? नो। चलिए, तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले हम कि इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज 4 डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस गिवन है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, तो देयरफॉर हम जानते हैं कि P, सिंस वी नो दैट, सिंस P इज इक्वल टू, यहां पे हम कर लेते हैं 100 अपॉन ओके 100 अपॉन F, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। पावर कितना रखा है हमको, 40, तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 100 अपॉन F, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो therefore focal length which will be 100 upon 4 is equal to 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर में निकालेंगे तो क्या होगा, इट विल बी यस 0.25, है ना। मीटर में निकालेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, इट विल बी यस हियर इट इज 4 एंड इट विल बी 1 अपॉन F, then F is equal to 1 upon 4 and it will be 25 upon 4 into 25. This is the easiest method. So it will be 25 upon 100 is equal to 0.25 meter, है ना, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में। But the nature of lens will remain same, that it is which lens, convex lens. तो जो माइनस का साइन होगा तो कॉनकेव लेंस होगा, है ना, ये हमको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक, ओके। तो सेम वे वी कैन फाइंड आउट द पावर इफ वी आर गिवन फोकल लेंथ। एनी प्रॉब्लम हियर? नो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चले ओके, एक क्वेरी की सर पावर अगर हमें फोकल लेंथ दी है, ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज गिवन -50 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। तो हमें फाइंड करना क्या होगा, पावर फाइंड करना है। इसमें पावर दिया था तो फोकल लेंथ फाइंड किया हमने, अब पावर फाइंड करना है। नाउ सिंस P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, या सेंटीमीटर में, ठीक है, तो देयरफॉर इट विल बी P इज इक्वल टू 100 अपॉन F, सेंटीमीटर में होगा। देयरफॉर पावर विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 50, 52 सा 100, और ये माइनस में है ना, हाँ, तो ये माइनस रखेंगे। सो दिस विल बी -2D। तो नाउ पावर ऑफ द लेंस आ गया हमारा -2D। तो दिस मींस व्हिच लेंस इज बीइंग यूज्ड हियर, कॉनकेव लेंस। यहां पर हमारा जो लेंस यूज हो रहा है दैट इज कॉनकेव लेंस। तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, अगर आपने स्पेक्स आप पहनते हैं तो अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें कितना लिखा हुआ है, माइनस में दे रखा है आपका तो नंबर, और प्लस में दे रखा है, या दोनों में है, ठीक है। तो अब आपको मालूम चल जाएगा कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं और आपको कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई है। सो डू सी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने आपको आई लेंस बनवाने के लिए, स्पेक्स बनवाने के लिए जो दिए हैं, पेपर दिया होगा, उसमें देखिए कि आपको क्या लिखा है। Then you will understand that what is the meaning of power and which lens you are using, कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं। Okay, now next, how to increase or decrease the power of a lens.
नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ अलग अलग है, उनको अगर हम कांटेक्ट में रख दें तो क्या होगा। तो देखिए कितने केस बनते हैं, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस है कि अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं ना, तो दिस इज वन कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अनदर कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम ये दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, और दूसरा केस है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ओके, इसका फोकल लेंथ f1 और दूसरा इसके कांटेक्ट में हमने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा सॉरी कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉनकेव हो गया, इसका फोकल लेंथ है f2, ओके, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। और अगर दो कॉनकेव लेंस को कांटेक्ट में रख दें तब क्या होगा, ओके, तो ये हमारे दो कॉनकेव लेंस हमारे कांटेक्ट में। सो हियर आर द टू कॉनकेव लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। सो हमारा टॉपिक बन जाता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज प्लेस इन कांटेक्ट। अब देखिए इसमें इनका कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, तो फॉर एवरीवन तो फार्मूला क्या हो जाएगा हियर, तो कैपिटल F 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2, है ना। तो this will be the power of this equivalent, this will be the equivalent focal length of this combination. Same way we can go for this F1 F2, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, same way we can go for this नेगेटिव एंड नेगेटिव, है ना। So this way we can find out the equivalent focal length. So ये जो इन दोनों से कंबाइन से बनेगा, that length is known as equivalent length. तो वो जो लेंस है, ओके, कहलाता है इक्विवेलेंट लेंस। सो डायग्राम बना लें जल्दी से। ओके, सो डायग्राम हो गया। तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी कैपिटल F। तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी कैपिटल F, and this combination will act as equivalent length. Same way this combination will act as equivalent length, and same way इसमें जो combination है that will act as equivalent length of focal length capital F, है ना। That is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, depending upon the nature of the sign, nature of the lens, we have to use the focal length here. ओके, सो अब यहां से आगे चलते हैं। देखिए अगर इसी को हम पावर की फॉर्म में लिखें, सो दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ पावर P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका P1 एंड दिस विल बी इक्वल टू P2, ओके। तो सेम वे वी कैन ज्वाइन नंबर ऑफ लेंसेज टुगेदर, नंबर ऑफ लेंसेज टुगेदर वी कैन ज्वाइन, ओके। सो P is equal to P1, P2 plus P3 plus so on, or we can write down 1 upon capital F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3. So we can go for this also. Any problem here? No. It is 1 upon F. It is hiding here, तो इसको दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर। Yeah. Okay. It will be यहाँ इसके बाद में आएगा 1 upon F, and this is 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3, and any number of lenses can be placed in contact. Now done. चलिए now next. Now combination of lenses in contact behaves as a convex lens if either. तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमसे चैट बॉक्स में, क्वेश्चन पूछा गया कि सर इस केस में क्या होगा, ओके। सो इफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा काम करेगा, ओके। तो दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा इट विल एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, f2 है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 upon f1 plus 1 upon f2 it is equal to 1 upon capital F. Okay, so this will be okay equivalent
लेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, इफ केस क्या होगा, इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन भी कैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की ही तरह काम करेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? नो। सो इफ बोथ लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट आर कॉन्वेक्स लेंसेज, देन इक्विवेलेंट लेंस जो होगा दैट विल बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस ओनली। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि सर अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस दें और कॉन्केव एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखें, तो दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉन्केव। अगर इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में रख दें या इन दोनों को ऐसे रख दें, तब क्या होगा ये? ठीक है, सो एक कॉन्वेक्स कॉन्केव है, तब क्या होगा इस केस में, किस कॉम्बिनेशन कैसा काम करेगा? तो ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन कैसा काम करेगा? तो यहां क्वेश्चन आ सकता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एग्जाम एंड फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। तो देखिए किसका फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, कि कॉम्बिनेशन एक्ट ऐसे कैसे करे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करना चाहिए। जस्ट थिंक, तो इफ वी हैव कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दे आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, और कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करें, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे, एंड वी हैव टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। वी हैव टू यूज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। ओके, तो ये कब होगा? इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल focal length is placed in contact of large क्या होना चाहिए, large focal length with a contact of concave lens of large focal length, ये आना चाहिए, और concave lens of large focal length। ओके, तो ये देखिए एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स होगा, तो ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस should be smaller than focal length of concave lens, तब हमारा जो कॉम्बिनेशन है that will act as a convex lens। तो this is another important hot question, so note it down, after that next we are going to discuss। ओके, चले मैं रब इट नाउ, ओके इसको रब कर देते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। नाउ सेकंड जो हमारा केस था उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, वो क्लियर आपको कर देगा। सो नाउ वन एग्जांपल, तो हमको दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा जो लेंस है दैट इज कॉन्केव लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होगा, इट इज माइनस, ओके, तो देयरफॉर हम इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल F। 1 अपॉन कैपिटल F ये हमारा हो गया, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो f1 हमारा हो गया, दिस इज f1, दिस इज f2 मान लेंगे इसको, तो 1 upon 5 and here it is 1 upon minus 10, or it will be 1 upon 5 minus 1 upon 10, or it will be 10, 5 to the 10, here it is 1 and it will be 1 upon 10, okay, तो 1 upon 10। तो देखिए यहां पर कितना आ गया, तो therefore focal length आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, it is positive।
तो फोकल लेंथ यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस। सो इज इट क्लियर नाउ? इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन कॉन्केव लेंस की तरह कैसे काम करेगा, है ना? तो अब इसका पहले वाले का उल्टा, कि when two lenses placed in contact are concave lenses, and if concave and convex lenses are placed in contact, तो concave का focal length क्या होना चाहिए? Less होना चाहिए convex lens से। ओके, तो नाउ सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। So combination behaves as a concave lens, तो ये कब होगा? Either, है ना? Either or, if two lenses placed in contact are concave lenses। ये तो सिंपल है ना? दोनों माइनस माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो माइनस ही माइनस मींस माइनस फोकल लेंथ इज ऑफ कॉन्केव लेंस। दूसरा केस क्या होगा? पहले वाला जैसे, जिसमें इससे पहले हमने कॉन्वेक्स का सेकंड केस किया तो वही होगा। तो इफ सेकंड केस होगा, इफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, concave lens of large focal length is placed in contact of a convex lens of small focal length, है ना? तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ ऑफ द, इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। तो इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो यस, एग्जांपल, यस सोचिए कोई एग्जांपल। यस, एग्जाम्पल से पहले जरा ध्यान दीजिए, क्या ये हमने ठीक लिखा है या गलत? इज देयर एनी करेक्शन रिक्वायर्ड? इफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इज इट करेक्ट? इससे पहले हमने किया था, जरा सोचिए। यस, व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड? इसमें जो करेक्शन रिक्वायर्ड है दैट इज हियर इन प्लेस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, क्योंकि हमें नेचर कैसा चाहिए? कॉन्केव चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? स्मॉल। तो आई एम राइटिंग इन कैपिटल कि इसको ध्यान देंगे। एंड हियर इट विल बी लार्ज, हियर इट विल बी लार्ज। यस, तो हियर यू हैव टू बी सिंसियर हियर। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ जो है, इट शुड बी स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। So here sometime we have to check the sincerity also. तो ना इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, तो एक हमको कॉन्केव लेंस दिया है, कॉन्केव लेंस दिया है और उसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस f1 is, कॉन्केव लेंस इट इज 5 सेंटीमीटर, एंड कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ f2 इट इज गिवन हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस, और कॉन्वेक्स क्या होता है? प्लस। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देयरफॉर हियर इट f1 upon f will be equal to 1 upon -5 plus 1 upon 10, and it will be 10 minus 2 plus 1. So here what do we get? 1 upon f is equal to minus 1 upon 10, और f is equal to minus 10. तो minus 10 देखिए किसका फोकल लेंथ होता है? माइनस मीन्स कॉन्केव लेंस।
तो यहां पर ये प्रूफ हो गया कि when we place a concave lens of small focal length in contact of a convex lens of large focal length, that combination will behave as a concave lens. So it is very, very important. So note it down. Yes. So f is equal to minus 10 is the equivalent. It is the focal length of the equivalent lens. It is the focal length of the equivalent lens. So I am sure all of you must have enjoyed this session. थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम भी आपको करा देंगे. And I am sure you are going to again get knowledge and then you are going to get marks. So enjoy. Thank you.